अपनी संसद सदस्यता दोबारा बहाल होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब 7 अगस्त को संसद पहुंचे तो बीजेपी के नेता और सांसद आरोपों के नए हथियारों के साथ उन पर वार करने के लिए उनका इंतजार कर रहे थे। राहुल गांधी संसद में पहुंचे तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में चीनी फंडिंग का मुद्दा उठाया और इसके लपेटे में उन्होंने कांग्रेस को भी ले लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश विरोधी तत्वों का साथ देती है। दुबे ने न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे एक आर्टिकल का जिक्र करते हुए कहा कि मीडिया पोर्टल न्यूज क्लिक को चीन से फंडिंग मिल रही है और सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार भी अब स्वीकार कर रहे हैं कि नोवेल राय सिंघम और उनका न्यूज क्लिक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खतरनाक हथियार हैं और दुनिया भर में चीन के राजनीतिक एजेंडे को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको बता दें कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि चीन न्यूज क्लिक को फंडिंग करता है। अ ग्लोबल वेव ऑफ चाइनीज प्रोपेगेंडा लीड्स टू अ यूएस टेक मोगल नाम की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि न्यूज पोर्टल्स का एक वैश्विक नेटवर्क चलाया जा रहा है जिसे सिंघम से फंडिंग मिलती है। कथित तौर पर ये सभी पोर्टल चीनी सरकारी मीडिया के साथ मिलकर काम करते हैं। इनमें भारत का न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक भी शामिल है जिसे 38 करोड़ की फंडिंग की गई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट को लेकर बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ हमलावर हो गई है और कांग्रेस पर इस न्यूज पोर्टल का समर्थन करने का आरोप लगाया है। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर ये नोवेल राय सिंघम है कौन और इनका चीनी फंडिंग से क्या कनेक्शन है। 69 वर्षीय नोवेल राय सिंघम खुद को एक कारोबारी और सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं। उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक वह शिकागो स्थित एक सूचना प्रौद्योगिकी फर्म थॉटवर्क के फाउंडर और पूर्व चेयरमैन भी हैं। थॉटवर्क्स एक आईटी कंपनी है। ये कंपनी कस्टम सॉफ्टवेयर टूल और परामर्श सेवाएं देती है। सिंघम ने 1993 में थॉटवर्क्स कंपनी की स्थापना से पहले कई सालों तक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम किया था। 2001 से 2008 तक वे दिग्गज चीनी कंपनी हुआई के लिए रणनीतिक तकनीकी सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सिंघम ने कुछ साल पहले अपनी कंपनी एक निजी इक्विटी फर्म को $785 मिलियन में बेच दी थी। सिंघम ने 2017 में पूर्व डेमोक्रेटिक राजनीतिक सलाहकार और कोड पिंक के सह संस्थापक जोडी इवांस से शादी की थी। नेवल के खिलाफ नवंबर 2022 में इंटेलिजेंस ऑनलाइन ने खुलासा किया कि नेवल यूक्रेन को पश्चिमी समर्थन के खिलाफ पैरवी करने वाले समूहों को चुपचाप पैसा मुहैया करा रहे थे। सिंघम पर कई ऐसे समूहों को फंडिंग करने का आरोप है जो चीन के हिसाब से सोचे और उइगर नरसंहार को झूठ बताए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के मुताबिक भारत की जांच एजेंसी ने पुख्ता सबूतों के आधार पर जब 2021 में इस वेबसाइट पर रेड की तो ये बातें उभर कर सामने आई कि एक विदेशी नोवेल राय सिंघम ने इसकी फंडिंग की है। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि चाइनीज कंपनियों ने नोवेल राय सिंघम के माध्यम से न्यूज क्लिक को फंडिंग की थी, लेकिन हिंदुस्तान के कुछ लोग उनके सेल्समैन हो गए थे। चीन के नैरेटिव को बनाने के लिए फ्री न्यूज के नाम पर फेक न्यूज परोसी जा रही थी। हालांकि सिंघम अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट रूप से इनकार करता हूं कि मैं किसी राजनीतिक दल या सरकार या उनके प्रतिनिधियों का सदस्य हूं या उनके लिए काम करता हूं, उनसे आदेश लेता हूं या उनके निर्देशों का पालन करता हूं। सिंघम अपनी सफाई में चाहे जो कहें, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट से उनकी कार्यशैली पर सवाल तो उठ ही गए हैं। वे हाल ही में तेजी से राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हुए हैं और केंद्र सरकार के आरोपों को सही माने तो वो कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति को प्रभावित करने की जुगाड़ में लगे हैं, जिसकी कलई अब खुलती नजर आ रही है और जिसकी गूंज देश की संसद में भी सुनाई दी। इस तरह के तमाम वीडियोस, देश दुनिया की सारी खबरों के लिए आप जुड़े रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।